हेलो 12th क्लास। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ लिया व्यवसाय के कार्य, प्रबंध क्या होते हैं, प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं, और टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत और फेओ द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत, और दोनों के सिद्धांतों में क्या अंतर होता है, ये हमने अभी तक पढ़ाई कर ली है। और इसके आप लोग अपनी कॉपी में प्रश्न उत्तर कर लीजिए। और अब हम आ जाते हैं व्यावसायिक वातावरण। मतलब कभी कहीं भी हम जब व्यवसाय स्थापित करते हैं तो आंतरिक घटना तो ठीक है, जो लेबर काम कर रहा है, जो नियोजन है, जो हमने कार्य पढ़े उसके, वो तो सब आंतरिक हो गए। लेकिन बाह्य वातावरण जो होता है ना, जैसे विज्ञापन देना, मार्केट की क्या स्थिति है उस समय, मांग की कमी है ना, तो ये सब पे भी हमारा जो व्यापार है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आज हम इसका व्यावसायिक वातावरण कहेंगे, उसमें बाह्य जो शक्तियाँ होती हैं, बाह्य कारण से हमारा जो कैसे प्रभावित होता है हमारा व्यवसाय, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वातावरण से आशय क्या होता है? चारों ओर की उन घटनाओं, बाह्य वस्तुओं और प्रभाव तथा परिस्थिति से होता है। समझ में आया क्या? अर्थात वातावरण से आशय क्या है? चारों ओर की उन घटनाओं, बाह्य वस्तु, प्रभाव व परिस्थितियों से होता है। अब डेविड कीथ के अनुसार क्या होता है? डेविड कीथ ने क्या कहा है कि व्यावसायिक वातावरण से आशय सभी दशाओं, घटनाओं एवं प्रभावों के उस समूह से है जो इसके चारों ओर क्या होते हैं? विद्यमान होते हैं, तथा वो जो चारों ओर विद्यमान होते हैं और जो वो व्यवसाय को प्रभावित करता है। अर्थात व्यावसायिक वातावरण शब्द से तात्पर्य सामान्यतः बाह्य तत्व शामिल होते हैं इसमें, और इसके प्रमुख रूप से इसमें कौन सी चुनौतियाँ? दो चुनौती जो होती है वो प्रमुख होती है। एक तो होती है कड़ी प्रतियोगिता। मतलब कभी भी हम कोई व्यवसाय यदि प्रारंभ करते हैं तो जरूरी नहीं है कि जिस चीज़ का हमने व्यवसाय प्रारंभ किया उसकी एक ही ब्रांच हो, मतलब एक ही संस्था, कई लोग उस चीज़ का व्यापार करते हैं, है ना। जैसे कि आप उदाहरण स्वरूप ले लीजिए कि साबुन जो है वो कई प्रकार की मार्केट में आती होगी, तो आपने देखा कि हर साबुन जो निर्माता तो चाहता है कि हमारी साबुन मार्केट में आए, बिके, है ना। तो उसको समझो कितनी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। 50 तरह के साबुन जो है वो मार्केट में उपलब्ध होते हैं। तो सबसे बड़ी कठिनाई जो होती है वो क्या होती है? कड़ी प्रतियोगिता। और दूसरा होता है मांग में कमी। अचानक से जैसे कभी मांग में कमी आ जाना, जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि हमारी जो देश की आर्थिक स्थिति है जो कोरोना वायरस के कारण काफ़ी कमजोर होगी। तो हालांकि ये साबुन तो हमने उदाहरण दिया है जो डेली आवश्यकता की वस्तु है, तो लोग तो इसे खरीदते ही, बट कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जिसका मार्केट क्या हुआ, एकदम से डाउन हो गया है ना। जो लोग अनावश्यक जो चीज़ खरीदते थे, बाहर जाके खाना खाते थे, होटल बाजी करना, ये सब, तो वो क्या हुआ एकदम से, क्या कोरोना वायरस से कम हो गया। तो ये सब जो होटल व्यवसायी हैं इनको भी बहुत ज़्यादा इसका जो है वो प्रभावित हुए, ये सब में बहुत ज़्यादा व्यवसाय में प्रभाव पड़ा। तो इसमें क्या हुआ एकदम से मांग में, वैसे भी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण हर व्यवसाय में क्या है इस समय, क्या डाउन की स्थिति चल रही है। हर व्यक्ति की अब नौकरी जो है वो जो प्राइवेट था तो उसको तनख्वाह नहीं मिल रही, तो उनकी खर्चे में भी कमी हो गई है। तो उस प्रकार मार्केट में भी देखा जाए तो इस समय क्या है, मांग में कमी आ गई है। अर्थात मांग में कमी और प्रतियोगिता में वृद्धि, जैसे कि एक कड़ी प्रतियोगिता, जैसे वातावरणीय जो धमकियां होती हैं, वातावरण मतलब वातावरण धमकियां मतलब वातावरण जैसे अचानक से चेंज हो जाना, मौसम का परिवर्तन हो जाना, मांग में कमी हो जाना, तो इसको वातावरणीय धमकी कहते हैं, का सामना करना। यद्यपि इसके बाह्य तत्व अनेक होते हैं, जैसे कि और भी अनेक तत्व होते हैं, जैसे कि आर्थिक, अब पैसे की व्यवस्था करना। कभी ऐसा होता है कि मार्केट हमारा मतलब डाउन हो गया, अच्छी स्थिति नहीं रही, माल नहीं बिका, तो पैसे की समस्या हो जाना, है ना। सरकारी कई प्रकार सरकार को भी हमको मतलब उसको समय पे हमको टैक्स जमा करना पड़ता है, वो यदि हम नहीं जमा कर पाए, वैधानिक कानूनी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना पड़ता है। बाजार की स्थिति अचानक से परिवर्तित हो जाना, प्रतियोगिता होना, माल की आपूर्ति समय पे ना हो पाना। कई बार तो हमने जैसे बना लिया, उसका कच्चा माल नहीं आ पाता, तो माल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तकनीकी मतलब मशीन का अचानक से बिगड़ जाना, तथा अन्य भी भौगोलिक घटना जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, इस टाइप की घटना हो जाना, तथा अन्य सामाजिक लड़ाई झगड़े, इस टाइप से कुछ भी गतिविधि हो जाना, तो ये सब कहाँ में आते हैं? बाह्य वातावरण में आते हैं ना। ये सब हमने पढ़ लिया पूरा बाह्य वातावरण। अब हम देख लेते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला है, कौन सी विशेषता है? पहला संपूर्णता, और दूसरा है विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, तीसरा है अंतर संबंधित, चौथा है गतिशील प्रकृति, पांचवा है अनिश्चितता, छठवां जटिलता, और सातवां क्या है? सापेक्षता।
है ना। तो ये क्या है हमारी प्रमुख जो है विशेषता है। संपूर्णता के अंतर्गत हम क्या देख लेते हैं कि व्यावसायिक वातावरण व्यवसाय के बाहर उपलब्ध उन सभी शक्ति जिन पर कि व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है का योग होता है, अर्थात अनेक शक्तियों का समूह होता है। अर्थात इसके लिए प्रकृति क्या होती है, संपूर्णता की ओर होती है ना। तो ये आ गया संपूर्णता के अंतर्गत। और विशिष्ट तथा सामान्य शक्ति कौन सी हो गई, व्यावसायिक वातावरण में विशिष्ट व सामान्य शक्ति सम्मिलित होती है, जैसे कि निवेशक, ग्राहक, प्रतियोगी, पूर्तिकर्ता, मतलब कई लोग इसमें शामिल होते हैं ना। तो विशिष्ट व्यक्ति जो होते हैं वो व्यक्ति फर्म को दिन प्रतिदिन कार्यविधि को प्रत्यक्ष रूप से वो उनकी जो कार्यविधि होती है, जो पूर्तिकर्ता होते हैं और तो उनकी कार्यविधि क्या होती है इसमें प्रभावित करती है। तो विशिष्ट व सामान्य जो शक्ति है जिनमें मतलब हमारा व्यवसाय चलता है उससे प्रभावित होता है। और तीसरी प्रमुख विशेषता क्या हो गई, अंतर संबंधित, मतलब अंतर संबंधित अर्थात व्यावसायिक वातावरण के वे सभी तत्व एक दूसरे से क्या होते हैं, घनिष्ठ रूप से अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात जो लोग अपने जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाना चाहते हैं वो अच्छी से अच्छी वस्तु और सेवा को क्रय करना चाहते हैं, जो कि सामाजिक वातावरण है। और वह इसलिए भी कर पाते हैं, क्यों कर पाते हैं वो अच्छी से अच्छी वस्तुओं क्रय इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो उनको अच्छी आय प्राप्त होती है। जब उनको अच्छी आय प्राप्त होती है तो वो क्या करते हैं, अच्छी से अच्छी वस्तुओं क्रय करते हैं। उस समय अचानक से मांग क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो ये क्या अंतर संबंधित होता है, अर्थात ये एक सामाजिक वातावरण है। और जो एक चूंकि इसमें आय में वृद्धि हो रही है उनकी, तो ये क्या है, एक आर्थिक वातावरण है। और इसी प्रकार सरकार जब परिवर्तित होती है तो आर्थिक नीतियाँ क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। अर्थात क्रमशः राजनीतिक आर्थिक वातावरण के तत्व भी जो होते हैं, राजनीतिक आर्थिक वातावरण के तत्व होते हैं वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अब आ जाते हैं हम गतिशील प्रकृति। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति क्या होती है, इसकी गतिशील होती है और अनेक घटनाओं का योग होता है। अर्थात किसी भी घटक जैसे कि प्रौद्योगिकी सुधार, अब जब फैशन में परिवर्तन होता है, कभी कभी फैशन चेंज हो जाता है ना, अब बाजार में नई प्रतियोगिता कुछ आ जाती है, नई चीज़ आ जाती है, तो ये गतिशील प्रकृति का जो व्यवसाय मतलब होता है उसमें हमेशा गतिशील रहना पड़ता है। और उसके बाद अनिश्चितता, मतलब कई बार प्रौद्योगिकी, फैशन, रुचि इत्यादि में क्या होता है, तेजी से परिवर्तन हो जाता है, तो इसमें क्या अनिश्चितता की स्थिति आ जाती है। अर्थात इस बारे में भविष्य में ये कहना बहुत निश्चित होता है कि कब कैसा होगा, इस प्रकार की कोई अनिश्चितता की स्थिति, व्यापार में हमेशा अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती, कब कैसा बढ़ेगा, कब अचानक से घट जाएगा। तो ये अनिश्चितता हमेशा वर्तमान विद्यमान होती है। और जटिलता, व्यावसायिक वातावरण में घटकों के संबंध में जो अनिश्चितता जो नहीं होती है, अर्थात वह एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। अर्थात किसी एक घटक में परिवर्तन का दूसरे घटकों पर किस प्रकार का प्रभाव जो पड़ता है, तो क्या होता है इस प्रकार ये इसे पहचानना क्या होता है, जो एक व्यवसाय का प्रभाव दूसरे इसमें पड़ता ही है, तो ये पहचानना बहुत कठिन होता है। तो ये अर्थात ये जटिलता होती है। अब सापेक्षता, व्यावसायिक वातावरण सापेक्षिक क्या होता है, विचार है, क्योंकि ये विभिन्न देशों में भिन्न तथा एक ही देशों में क्या विभिन्न स्थानों पे भी क्या होता है, कई बार अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे देश में क्या होता है, सापेक्षता नहीं होती। जैसे जम्मू कश्मीर है तो वहाँ पे अलग वातावरण होता है, बाकी उत्तर जो मध्य प्रदेश है, यहाँ के जो देश है तो मतलब जो राज्य वहाँ अलग वातावरण होता है। तो एक ही मतलब देश में अलग अलग स्थिति विद्यमान होती है, तो इसको कहते हैं सापेक्षता। अर्थात ये इसके व्यावसायिक वातावरण की प्रमुख विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी, संपूर्णता, विशिष्ट, मतलब जो पूरी जो गतिविधियाँ होती है इसके लिए व्यवसाय कभी संपूर्ण नहीं हो पाता है। जो तत्व होते हैं बाहरी, विशिष्ट व सामान्य शक्ति निहित होती है, ये अंतर संबंधित होते हैं। गतिशील, हमेशा इसके व्यवसाय की प्रकृति गतिशील होती है, इसमें अनिश्चितता रहती है, अनिश्चितता की वजह से जटिलता आती हैं। और सापेक्षता, अर्थात एक देश अनेक देशों में अलग अलग वातावरण और एक देश से भी कई बार अलग अलग वातावरण उपस्थित होता है। तब हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं व्यावसायिक वातावरण में। व्यावसायिक वातावरण से क्या होता है, चारों ओर की उन घटना व बाह्य वस्तु प्रभाव व परिस्थिति से होता है। अर्थात डेविड कीथ ने क्या कहा है, उनके अनुसार व्यावसायिक वातावरण से आशय सभी दशा, घटना एवं प्रभावों के उस समूह से है जो इसके चारों ओर जो विद्यमान होते हैं, अर्थात इसको प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक वातावरण शब्द से तात्पर्य सामान्यतः बाह्य तत्व इसमें शामिल होते हैं। और इसकी प्रमुख दो चुनौतियां हैं, एक कड़ी प्रतियोगिता होती है, दूसरा हमेशा कंपटीशन होता है बाजार में, दूसरा की मांग में अचानक से कमी आ जाना। इन जैसी बात और अनेक वातावरण धमकियाँ, जो मौसम में जो धमकियाँ होती है, मतलब व्यवसाय में जो असर डालती हैं, अर्थात उसका सामना करना। यद्यपि इसके अनेक बाह्य तत्व होते हैं,
अनेक होते हैं, जैसे कि कौन सी आर्थिक गतिविधि कभी मतलब पैसे की कमी, सरकारी जो होती है टैक्स वगैरह देना, सरकारी वैधता होना कानून के अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन, बाजार की स्थिति, प्रतियोगिता, आपूर्ति, टेक्निकल प्रॉब्लम, भौगोलिक स्थितियाँ परिवर्तन होना, सामाजिक गतिविधियाँ चेंज होना। तो ये सब जो बाह्य परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये व्यवसाय में बहुत ज़्यादा, इससे व्यवसाय क्या होता है, प्रभावित होता है। तो एक बार हम इसकी विशेषताओं को फिर से देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, जैसा कि हमने देखा व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला संपूर्णता, दूसरा विशिष्ट एवं सामान्य शक्तियाँ, तीसरा अंतर संबंधित, चौथा गतिशील प्रकृति, पांचवा अनिश्चितता, छठवा जटिलता, इसके बाद सापेक्षता। तो आज हमने पढ़ ली व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं क्या होती है। आप ये क्वेश्चन लिखिए, व्यावसायिक वातावरण की क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो सुबह में यदि आप देख रहे हैं ये वीडियो, तो आप प्लीज़ अपनी कॉपी में इस तरह से व्यावसायिक लेसन 3 में आ गए हैं हम, लेसन 4 में। तो व्यावसायिक वातावरण क्या है, इसका अर्थ लिख लीजिए और इसमें आप इसकी विशेषताओं को इस तरह से लिख लीजिए।